ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। और लगातार आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज दीपिका पादुकोण को एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश होना है। एनसीबी गेस्ट हाउस, मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ब्योमॉन्ट सोसाइटी है जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं और यहां से निकलकर वो जाएंगी एनसीबी दफ्तर। यहां से करीब 12 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, यानी करीब आधे घंटे का वक्त लग सकता है वहां पर पहुंचने में। एक समय बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन का तमगा हासिल कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा होने वाला है। आज अपनी सोसाइटी से वो निकलेंगी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि आज एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए निकलेंगी। सवाल होंगे ड्रग्स को लेकर, सवाल होंगे करिश्मा प्रकाश ने जो कल बड़े खुलासे किए थे उसको लेकर, सवाल इस बात को लेकर होंगे कि जो करिश्मा प्रकाश ने ड्रग चैट की बात कबूली है, आपका उस पर क्या कुछ कहना है। आपने क्या ड्रग्स मंगवाई थी? ड्रग्स मंगवाई थी तो क्या आपने उस ड्रग्स का सेवन किया था? अगर नहीं किया था तो आखिरकार वो ड्रग्स कहां गया? यानी दीपिका पादुकोण के लिए आज का दिन आगे कुआं पीछे खाई वाली होने वाला है। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, ब्योमॉन्ट सोसाइटी, लेकिन एक जो बड़ी खबर आपके पास आ रही थी वो भले अपुष्ट है, भले उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, एक जानकारी के तौर पर जो बात सामने आ रही है वो बड़ी बात आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जानकारी अहम है। जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये साफ हो जाता है कि दीपिका पादुकोण मीडिया का सामना नहीं करना चाहती, मीडिया के सवालों से बच रही हैं। हमें ये जानकारी मिली कि ब्योमॉन्ट सोसाइटी से रात के 3 बजे एक मर्सिडीज गाड़ी निकली है जिसमें दीपिका पादुकोण यहाँ से निकलकर दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में रुकी हुई हैं ताकि वो ये मीडिया का जो चेज है इसको अवॉइड कर सकें और मीडिया के सवालों से बच सकें। लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें ना उनकी तरफ से मिली है और ना यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है विकास, जो आप जानकारी दे रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बातचीत है। यानी दीपिका पादुकोण, ये संभव है कि किसी 7 सितारा होटल में दक्षिण मुंबई के वो चली गई हो ताकि एक तो वो ट्रैफिक से बचे और दूसरा मीडिया के सवालों से भी बच सके। देखिए बिल्कुल, उन्हें सही समय पर पहुंचकर ये दिखाना है कि वो जांच में सहयोग दे रही है। इसी वजह से 10 बजे से वो लेट नहीं करना चाहती। यहाँ से जब वो निकलेंगी तो उन्हें कम से कम 12 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ेगा, जो कि आधे से पौने घंटे का हो सकता है। और आप जानते हैं कि मुंबई का ट्रैफिक कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुमकिन है कि इस किस्म का निर्णय लिया गया हो, लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह है कि वो मीडिया के सवालों से बचना चाहती हैं। वो जानती हैं कि जब वो अपनी इमारत से निकलेंगी तो मीडिया के कई कैमरे उनसे सवाल पूछने के लिए बेताब होंगे। एनसीबी के सवालों का तो जवाब देंगी ही देंगी, लेकिन मीडिया के जो सवाल हैं उनसे बचने के लिए ये कदम उठाया गया हो सकता है। वो रात के 3 बजे यहाँ से निकली है, ऐसा बताया जा रहा है, ये जानकारी है। और 7 सितारा एक होटल में उन्होंने चेक इन किया है जहाँ से वो बहुत ये एक बड़ी जानकारी विकास दे रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्ट तौर पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, जानकारी के तौर पर यह बात सामने आई है। ये बड़ी खबर बता दें, और बड़ी खबर यह है जो विकास ने बताई है कि दीपिका पादुकोण, संभव यह है कि वो जो देर रात 3 बजे के आसपास गाड़ी निकली है उससे निकलकर दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में जाकर रुक गई हैं। उसकी वजह यह हो सकती है कि यहाँ पर देखिए करीब 100 से ज्यादा मीडिया के लोग यहाँ पर हैं, कई सारे कैमरे हैं, इन सबसे वो बचना भी चाह रही हो। दूसरा, वो मुंबई की ट्रैफिक से भी बचना चाह रही हो, एनसीबी के सामने समय से पेश होने की चुनौती हो, ये एक बड़ी चीज है। मैं सीधे एनसीबी दफ्तर का रुख कर लेता हूं। एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जानकारी ये बड़ी आ रही है कि किसी 7 सितारा होटल में दीपिका ने चेक इन किया है, 10 बजे उनकी पूछताछ होनी है। क्या जानकारी आपके पास? दीपिका पादुकोण को आना तो पड़ेगा ही, वो कहीं भी ठहरे कहीं भी रुके, लेकिन उनको निर्धारित समय पर एनसीबी के दफ्तर आना पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकती है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको कि जो ये रोड है एक तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, और दूसरी तरफ इधर एनसीबी ऑफिस है। तो सीधे तौर पर आज कल के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा कड़ी की गई है, पुलिस के जवान तैनात हैं, रूट लगा हुआ है। तो सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर आकर आज उनको उन तमाम सवालों के जवाब देने हैं जो एनसीबी उनसे पूछेगी। जो करिश्मा प्रकाश अपने कबूलनामे में दीपिका के बारे में बता के गई हैं वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो तमाम चैट्स हैं उन चैट्स के बारे में पूछा जाएगा कि आखिर एक ग्रुप आपने क्यों बनाया था जिसकी एडमिन आप थी और उसमें आप ड्रग्स की बात कर रही थी, ड्रग्स प्रिक्योर करने की बात कर रही थी, ड्रग्स आपने कब ली, कब ली और किस किस को दी। सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण की परेशानियां बेहद ज़्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि करिश्मा प्रकाश अपने कबूलनामे में दीपिका पादुकोण के बारे में काफ़ी कुछ बता गई है। करिश्मा प्रकाश पिछले 8 साल से दीपिका पादुकोण की एसोसिएट है, 9 साल से करिश्मा प्रकाश क्वान कंपनी से जुड़ी हुई है। अब सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण से जो सवाल होंगे स्पेसिफिक होंगे, और जहां पर दीपिका पादुकोण ने झूठ बोलने की कोशिश की उसी समय उसका सामना करिश्मा प्रकाश से करा दिया जाएगा ताकि जो सच है वो सामने आ सके। लेकिन रोमान, एक बात बताइए रोमान, एक जानकारी दीजिए। करिश्मा प्रकाश ने जो कल खुलासे किए थे ड्रग चैट की बातचीत को लेकर, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें दीपिका पादुकोण एडमिन थी, और आप देखिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत क्या होती थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया क्यों गया था? इस व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत होती थी ड्रग्स के लेन देन को लेकर। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इसलिए गया था ताकि सब तक ड्रग्स पहुंच सके, जो जानकारी सामने आ रही है। कितना ये भीषण
गंभीर अपराध की श्रेणी में जा सकता है अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है। साथ ही एनसीबी के क्या कुछ सवाल हो सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप, इस व्हाट्सएप चैट को लेकर, और दीपिका किस तरीके से इसमें फंस सकती हैं। देखिए, अनुज केशवानी जो ड्रग पेडलर है, उससे करिश्मा प्रकाश से होते हुए दीपिका पादुकोण, जहां बीच में जया साहा भी हैं और कुवान भी है, तमाम कड़ियां जानती है एनसीबी, क्योंकि जब तक एनसीबी ने इस केस के बारे में पूरी तरह से रिसर्च की, तमाम कड़ियों को जोड़ा, उसके बाद ही दीपिका पादुकोण को बुलाया है। लेकिन दीपिका पादुकोण से पहले करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ड्रग्स की बात करिश्मा प्रकाश से हो रही थी और करिश्मा प्रकाश टैलेंट मैनेजर हैं दीपिका पादुकोण की। इससे पहले भी जो कुवान है, उसके टैलेंट मैनेजर तमाम अपने सेलिब्रिटी सितारों को हर चीज़ मुहैया कराते हुए नजर आए हैं। ऐसी स्थिति में करिश्मा प्रकाश पिछले 8 साल से जुड़ी हैं और तमाम राज दीपिका के बारे में उसने खोले हैं। अपने कबूलनामे में कई बड़ी बातों का जिक्र किया है, खासतौर पर कोको पार्टी का जिक्र किया है। कोको पार्टी के बारे में दीपिका पादुकोण से पूछा जाएगा कि उस रात क्या हुआ था, कौन कौन सितारे थे, क्या ड्रग्स इस्तेमाल की गई थी, जो हैश आपने मंगाई थी क्या वो पार्टी के लिए मंगाई थी, जो ड्रग्स आप मंगा रही थी क्या वो आप खुद इस्तेमाल करती थी या और दूसरे लोगों को भी दिया करती थी। सीधे तौर पर अभी कंजप्शन की मामला दीपिका पादुकोण पर है, लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि दीपिका पादुकोण के अकाउंट से, ये समझने की मैं कोशिश करूंगा कि अगर दीपिका पादुकोण ये कहती है कि उन्होंने ड्रग्स लिया तो भी उनके लिए मुश्किल स्थिति है, क्योंकि कंजम्पशन की बातचीत सामने आ जाएगी, उसकी धाराएं लगेंगी। अगर दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि अगर मैंने ड्रग्स नहीं लिया तो सवाल तो ये भी उठ जाएगा कि आखिरकार वो ड्रग्स कहाँ गया, तो फिर कौन सी धाराएं, यानी आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति दीपिका पादुकोण के लिए। ये सितारों की बातचीत है। देखिए, सितारे हमेशा आसमान में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आज सितारे जमीन पर तो होंगे, लेकिन आज सितारे गर्दिश में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक का ये सबसे गंभीर और भीषण मामला है जिसमें बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे हैं। स्क्रीन पर ड्रग्स को छोड़ने की बातचीत होती है, लेकिन फिलहाल मैं रुक कर लेता हूं। श्वेता हमारी सहयोगी जुड़ी है सारा अली खान के घर पर। श्वेता, एक बात बताइए, सारा अली खान को भी आज पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर में, वहां पर सवालों का सामना करना है। सारा ने भी कभी सोचा नहीं होगा और उनका नाम बड़े खुले तौर पर हाल फिलहाल में सामने आ गया है, और बेहद जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगे हैं सारा अली खान पर। जी राकेश, जिस तरह से मेरे सहयोगी विकास ने जिक्र किया है कि एनसीबी की लंबी फहरिस्त का जो है सामना सारा अली खान को करना पड़ेगा, तिकड़ी को करना पड़ेगा, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, जिस वक्त ये खबर सबसे पहले हमने फ्लैश की थी कि करमजीत सिंह को जो है वो एनसीबी ने धरपकड़ कर लिया, उसी वक्त समझ में आया था कि ये कोई मामूली ड्रग पेडलर नहीं है राकेश, ये वो ड्रग पेडलर है जिसके तार बॉलीवुड के रिहायशी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10:30 बजे का समन जो है वो पूछताछ का दिया गया है। सारा अली खान के घर के सामने इस वक्त हम मौजूद है। 10:30 बजे उनकी पूछताछ होगी, क्रॉस चेकिंग किया जाएगा कि आखिर क्या क्या सवाल थे, और सबसे पहली बात कि ड्रग कब लिया जाता था, किसके जरिए लिया जाता था। जिस तरह से करमजीत ने जिक्र किया है कि ड्रग्स जो है वो कुरियर के जरिए मुहैया कराया गया था, आखिर सारा अली खान ने ये ड्रग्स कहां लिया था, लंबी फहरिस्त है और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो सारा अली खान को देने होंगे। 9:30 बजे सारा अली खान अपने इसी पेनिनसुला अपार्टमेंट से जो है वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगे। कि वहां पर सारा अली खान के सामने क्या भीषण और गंभीर सवाल एनसीबी के अधिकारियों के हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 3 बड़े सितारे जो आज एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश होंगे, जिनसे सवाल जवाब होंगे। दीपिका पादुकोण हीरोइन नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुकी हैं, लगातार बॉलीवुड के करोड़ों उन पर दांव पर लगे हुए हैं। एक स्वर्णिम उनका अभी तक करियर रहा है, ओम शांति ओम से लेकर पद्मावत से लेकर तमाम अगर उनकी फिल्मों की चर्चा कर लें। सारा अली खान, जिनकी केदारनाथ में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी, इसके साथ ही श्रद्धा कपूर। लेकिन फिलहाल पीछे दीपिका पादुकोण का ये घर है, ब्यूमॉन्ट सोसाइटी। इस घर से वो निकलेंगी माना ऐसा जा रहा है, और यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन एक जानकारी एक बार फिर से बता दें कि एक जानकारी जो विकास हमारे सहयोगी ने दी है, वो जानकारी ये दी है कि हो सकता है कि संभवतः दीपिका पादुकोण इस वक्त घर में ना हो, क्योंकि रात 3 बजे के आसपास एक गाड़ी निकली है और उस गाड़ी में दीपिका पादुकोण दक्षिण मुंबई के किसी 7 सितारा होटल में संभवतः चेक इन कर गई हैं, ताकि मीडिया के कैमरों को डॉस किया जा सके और उसके साथ ही मीडिया के सवालों से भी बचा जा सके, मुंबई की ट्रैफिक से बच सके और समय से पेश हो सके। विकास, एक बार आप आ जाइए हमारे साथ। विकास, जो बड़ी जानकारी आपने दी है, हालांकि अगर दीपिका पादुकोण अगर अपने घर में होती तो मुझे तो लगता है 9:10 हो रहे हैं, अब तक उन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे और जो ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक मुंबई का काफ़ी परेशान करता है, आधे घंटे तो कम से कम यहाँ से लगेंगे पहुँचने में। तो मुझे तो आपकी उस खबर और जानकारी में दम दिख रहा है कि किसी 7 सितारा होटल में दक्षिण मुंबई में वो चेक इन कर गई। बिल्कुल, देखिए अपुष्ट खबर है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जानकारी आई है, अच्छे सोर्सेज से आई है, लेकिन यूं ही कोई 12 वकीलों से मंत्रणा नहीं करता राकेश। वो जानने की कोशिश जरूर ये कर रही होंगी कि किस तरीके से
मैं सुरक्षित यहाँ पर पहुँच जाऊँ एनसीबी के दफ्तर। एनसीबी के सवालों का उन्हें जवाब देना है, सही समय पे पहुँचना है, और तो और मीडिया के सवालों से भी उन्हें बचना है, क्योंकि मीडिया के पास भी कई सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं दीपिका पादुकोण से। कि मीडिया ये जरूर पूछना चाहेगी कि जिस जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाया, नंबर 1 अभिनेत्री का तमगा दिया है, आप आज किस ओर बढ़ चुकी हैं? आपके ऊपर ड्रग्स कंजम्पशन के चार्ज लग रहे हैं, ड्रग पेडलिंग के चार्ज लग रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब देने से बचने के लिए इस किस्म की स्ट्रेटेजी हो सकता है कि दीपिका पादुकोण की तरफ से अपनाई गई हो। ठीक है विकास, आप देखिए, आप ठीक है, दीपिका के करोड़ों फैंस हैं, बॉलीवुड सितारों के करोड़ों फैंस होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। अगर वो किसी एडवर्टाइजमेंट प्रचार में आते हैं, विज्ञापन में नजर आते हैं, साबुन, तेल या फिर किसी कपड़े या फिर किसी और ब्रांड के, तो उस ब्रांड की ओर जो फैंस हैं, जो जनता है, वो रुख करने लगती है। लेकिन उस जनता और फैंस ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके यही सितारे इस तरीके से गर्दिश में पहुंच जाएंगे कि ड्रग्स के भीषण आरोप लगेंगे और उन्हें नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर में जाकर पेश होना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण पर आरोप बेहद गंभीर लगे हैं, और ये आरोप तब और गंभीर हो गए जब करिश्मा प्रकाश ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली। ये खुलासा कर दिया कि एक ग्रुप बना था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण। एक रिपोर्ट देखिए, कितने बेहद गंभीर आरोप दीपिका पादुकोण पर और क्या खुलासे। ड्रग्स केस में फंसी हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण को एनसीबी का समन। ड्रग्स लीला में कसा एनसीबी का शिकंजा। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए आज का दिन बेहद मुश्किल होने वाला है। फिल्म और फैशन इंडस्ट्री की चमक दमक से घिरी रहने वाली दीपिका को आज एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, और सवाल भी ऐसे जिनका जवाब देना दीपिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी मैनेजर करिश्मा के साथ व्हाट्सएप चैट में दीपिका खुलेआम ड्रग्स की डिमांड करती दिख रही हैं। कि तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। मैं अमित से पूछ सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? हाँ प्लीज। अमित के पास रखा है। हैश ना, वीट नहीं। हाँ, हैश। करिश्मा के साथ दीपिका की ये व्हाट्सएप चैट फिलहाल एनसीबी के पास उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, और इसी आधार पर दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन भेजा है। दीपिका से एनसीबी के गेस्ट हाउस में सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ये आपने रिपोर्ट देखी, कितने बेहद गंभीर आरोप और क्या कुछ खुलासे कल हुए थे, करिश्मा प्रकाश ने खुलासे किए थे। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आप आ जाइए। उससे पहले एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दें। ये सोसाइटी, ये गेट, और यहाँ से माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण निकलकर पहुंचेंगी, लेकिन जो विकास ने जानकारी दी कि शायद दीपिका पादुकोण इस वक्त घर में नहीं है, वैसे उन्हें निकल जाना चाहिए था। 9:13 हो रहे हैं और यहाँ से करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा पहुँचने में। विकास, दीपिका पादुकोण जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में जो उनका मुकाम है, जो उन्होंने सफलताएं अब तक हासिल की हैं, अब तक उनकी रात गुजरती होगी बॉलीवुड के फिल्मों के डायलॉग्स याद करने में, डायलॉग्स की डिलीवरी, अपने किरदार को कैसे अदा करना है। लेकिन एक बार फिर से सवाल आपसे, कभी उन्होंने सोचा ये नहीं होगा कि रात भर जगकर उन्हें एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार होना? बिल्कुल, देखिए, वो बॉलीवुड की चकाचौंध रातें जो उन्होंने गुजारी हैं, अब वो रातें गमगीन रातों में तब्दील हो रही हैं। ये रात अनूठी रात होगी उनके लिए। उनको तैयारी करना पड़ा होगा कि किस तरीके से वो एनसीबी के सवालों का जवाब दें, क्योंकि एनसीबी के पास सवालों की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है। खासकर करिश्मा प्रकाश के खुलासे के बाद जिस तरीके से बातें कबूल कर ली गई कि हाँ, वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर थी जिसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी, और वहाँ पे ड्रग्स लेन देन की एक सवाल है, मैं आपको रोकता हूँ, एक सवाल है जिसके लिए मैं रुमान के पास जाना चाहूंगा। रुमान, क्या आप मानते हैं कि जो इस वक्त दीपिका पादुकोण की स्थिति है, ये रिया चक्रवर्ती की तरह हो गई है? रिया चक्रवर्ती के सामने भी शुरुआत में इसी तरीके से सवाल थे जो दीपिका पादुकोण के सामने हैं, तो क्या दीपिका पादुकोण की स्थिति रिया चक्रवर्ती जैसी होनी जा रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, रिया के पास से क्या बरामद हुआ था? कुछ नहीं। रिया के पास से पोजीशन के नाम पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, लेकिन रिया की ड्रग्स चैट थी जिसमें वो ड्रग्स मंगा रही थी, लोगों से ड्रग्स मंगाए थे, पैसे के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। सीधे तौर पर रिया ने जो ड्रग्स खरीदवाई थी वो सुशांत को आगे मुहैया भी कराई थी। ऐसी स्थिति में अभी दीपिका के बारे में ये है कि वो ड्रग्स मंगा रही है, पैसे के ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है। इसी वजह से आज दीपिका को यहाँ बुलाया है। दीपिका से उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक डिटेल्स मांगे जाएंगे ताकि पता चले कि किस तारीख को उसने किस ड्रग पेडलर को या किसको ड्रग्स के लिए पैसा दिया था। दूसरी चीज़ ये, दीपिका से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या उसने ये ड्रग्स किसी और को भी मुहैया कराई है,
ऐसी स्थिति में रिया का केस और दीपिका का केस एक ही तरह का लगता है, एक ही जैसे सबूत लगते हैं। हालांकि अभी पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। दीपिका पादुकोण आज पूछताछ में आएगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि करिश्मा प्रकाश ने अपने कबूलनामे में कई ऐसी जानकारियां दी हैं जो दीपिका पादुकोण की परेशानियां बेहद ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। और रोमान, कोको बार पार्टी को लेकर भी कल करिश्मा प्रकाश से बेहद गंभीर सवाल किए गए थे। दीपिका पादुकोण की तस्वीरें भी वहां से सामने आई थी। इसको लेकर क्या जानकारी है और इसको लेकर भी क्या सवाल आज दीपिका पादुकोण से पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल, करिश्मा प्रकाश से भी कल कोको बार के बारे में पूछा गया था, कोको पार्टी के बारे में पूछा गया था कि उसमें कौन कौन सितारे आए थे, क्या उसमें ड्रग्स मुहैया कराई गई थी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेरीफाई करना है दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश के बयानों में, क्योंकि जो एनसीबी के पास जानकारियां हैं उससे करिश्मा प्रकाश ने कई चीज़ें झूठ बोली हैं, ऐसी जानकारी मिली है, विरोधाभास पाया गया है। हालांकि करिश्मा प्रकाश पहले सहयोग नहीं कर रही थी एनसीबी का, लेकिन जब मुंबई पुलिस की 2 महिला कांस्टेबल वहां पर पहुंची उसके बाद करिश्मा प्रकाश ने तमाम जानकारियां दी। आज दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर कोको बार और कई दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, कई पार्टीज़ हैं जिसके बारे में सीधे तौर पर जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि पहले करिश्मा प्रकाश के बयान के आधार पर आज दीपिका पादुकोण से सवाल किए जाएंगे और जहां भी विरोधाभास आया या दीपिका पादुकोण ने झूठ बोलने की कोशिश की वहीं उसका सामना करिश्मा प्रकाश से कराया जाएगा। वो करिश्मा प्रकाश जो पिछले 8 साल से दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर है। चलिए, तो ये बड़ा सवाल उठेगा कि वो टैलेंट मैनेज करती थी या फिर ड्रग्स मैनेज करती थी। ये बेहद गंभीर बात है। करिश्मा प्रकाश एक बार फिर से एनसीबी के दफ्तर में आज होंगी और जैसा रोमान ने जानकारी दी कि अगर बातों में समानता नहीं पाई जाती है, अगर बातों में तालमेल नहीं पाया जाता है तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। फिलहाल एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये दीपिका पादुकोण का घर है जो उनकी सोसाइटी है, बोमोंट सोसाइटी है, और यहाँ से निकलकर वो जाएंगी एनसीबी दफ्तर, एनसीबी गेस्ट हाउस, और वो यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि अब तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो विकास की जानकारी, क्या दीपिका पादुकोण है घर में, क्या वो किसी 7 सितारा होटल में है दक्षिण मुंबई के, ये बड़ी जानकारी है। हालांकि पुष्ट जानकारी नहीं, हम फिर से कह दें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हमारी ये बड़ी खबर, बड़ी कवरेज लगातार जारी है बॉलीवुड सितारों की इस स्थिति को लेकर, और सवाल लगातार हम पूछते रहेंगे कि बॉलीवुड की मस्तानी कहीं ड्रग्स की दीवानी तो साबित नहीं हो जाएंगी। जल्द वापस लौटते हैं।